अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। जी जी असद पूछिए। सर ये जो लैब सबमिट करनी थी हमें, इसके स्क्रीनशॉट जो थे वो वर्ड्स पे लगा के फिर सबमिट करनी थी ना? जी ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं रुमैसा हूँ और सर मेरा ये है कि स्टार्टिंग की जो है मेरी 2 वीक्स छूट गए थे बिकॉज ऑफ माई किडनी पेन सर। तो सर मुझे आप असाइनमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं सबमिट कर दूँगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, ले लीजिएगा। ठीक है, सॉरी सर। ले लीजिएगा टाइम, मसला नहीं है। अच्छा, बस आप जब अपना टास्क वगैरह सबमिट करवाएं ना, तो नीचे कमेंट करके मुझे मेंशन कर दिएगा कि आपका ये इशू था, ताकि ओके सर। टाइम जो है ना मैं गलत मार्किंग ना कर दूं, क्योंकि मुझे ओके याद ना सर। रहे तो। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। सर कल मैंने लैब 2 तो टाइम पे सबमिट कर दी थी, पर जो लैब 1 है ना वो थोड़ा सा देर हो गई थी क्योंकि सर मेरी लाइट चली गई थी। तो सर प्लीज, मैंने आप वैसे कमेंट कर दिया था मैंने, ठीक। प्लीज सर जरा एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओके ओके। अच्छा क्लास, लैब नंबर 3 का भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया था। अच्छा भाई, एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दीजिएगा मुझे कि मेरी वॉइस सबको क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक है। वो दरअसल नई हैंड फ्री ली थी ना, तो ताकि आप लोगों से ऑडियो में बात करूं, क्योंकि चैटिंग में ज़रा इरिटेशन भी हो जाती है, कोई और यस सर। बोल जाए या कुछ हो जाए तो मसला होता है। अच्छा खैर, तो लैब नंबर 3 जो है वो, अच्छा ये मुझे बताएं कि लैब नंबर 2 सबको क्लियर हुई? यस सर। लेक्चर यस सर। हुए थे, क्योंकि लाइव सेशन में हम लोग कंप्लीट तो नहीं कर पाए थे क्योंकि ज्वाइन रह गया था और एक दो क्यूरीज रह गई थी, लेकिन वो वीडियो लेक्चर में थी मौजूद और आपके मैनुअल में भी थी। तो ज्वाइन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ था? व्हाट इज इनर ज्वाइन? सर उसको कनेक्ट करना था ना आपस में, टेबल्स को, वर्क वो ज्वाइन जो की हमने। डेफिनेशन बेसिकली ये होती है कि ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन टू टेबल्स। सही है, कि दो टेबल्स को मिलाकर एक सिंगल टेबल बनाना, ये ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक सेम कॉलम बिटवीन टू टेबल्स। लाइक डिपार्टमेंट और स्टूडेंट पे काम किया था ना, तो डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी थी वो स्टूडेंट के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज हो रही थी, कि हर स्टूडेंट को कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी भी अलॉट हो रही थी। तो दैट मीन्स कि हम उन डिपार्टमेंट आईडीज को मैच करते हुए क्या कर रहे थे, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट हेड स्टूडेंट टेबल के साथ ज्वाइन कर रहे थे। तो बीच में ज्वाइन का कीवर्ड आ रहा था और फिर ऑन के कीवर्ड के बाद कंडीशन देते थे कि भाई स्टूडेंट के टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो बराबर होनी चाहिए किसके, डिपार्टमेंट के टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है। तो इस तरीके से क्या किया था कि ज्वाइन किया था। चलो होपफुली सबको क्लियर है तो अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद लैब नंबर 1 जो थी आप लोगों की सेपरेट थी, उससे उसमें डिजाइनिंग थी। लैब नंबर 2 में उसी डिजाइनिंग का डेटाबेस की डिजाइनिंग थी। लैब नंबर 3 में जो आप लोगों का टास्क है वो बेसिकली क्या है, कि जो आप लोगों ने लैब नंबर 1 में फॉर्म्स क्रिएट किए थे और उन्हीं फॉर्म्स का जो डेटाबेस डिजाइन किया था लैब 2 में, लैब नंबर 3 के टास्क में उन्हीं दोनों टास्क की कनेक्टिविटी है। सही है।
कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लॉगिन फॉर्म बनाया होगा, साइन अप पैनल बनाया होगा, तो उनके टेबल्स भी डेटाबेस में बनाए होंगे। अब आपने क्या करना है कि कनेक्टिविटी बिटवीन बोथ लैब्स, ठीक है। तो उसी पे ही हम लोग बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने अभी तक की वीडियो देखी हो, तो हम लोग उसी टॉपिक को समराइज करते हुए चलते हैं कि एक पूरी एप्लीकेशन बनाते हुए चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, जिसमें हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो विंडोज फॉर्म के प्रोजेक्ट को अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे, सही है। और जो लोग MS एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो उनके बारे में भी बताता चलूँ कि उनकी कनेक्टिविटी में और एसक्यूएल सर्वर की कनेक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक कीवर्ड का फ़र्क है। बाकी सारा काम उसी पैटर्न से होगा जो हम लोग एसक्यूएल सर्वर में करेंगे, ठीक है। तो गालिबन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहले देख लेते हैं स्ट्रेंथ कितनी हुई है। अभी तक के एक ही बंदे ने देखी है सिर्फ, असदुल्ला। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। सर आप जिस ऊक के मैनुअल से हमें करा रहे हैं, ये वही ऊक का मैनुअल है ना जो मतलब लैब्स में यूज होता है किट में? जी जी, लेकिन मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, उसकी एक्सरसाइज नहीं करवाता। ओके सर, सही है, वो आप लोग खुद सही। इम्प्लीमेंट करें, मैं सिर्फ अपनी जो मुझे आता है मैं वो करवा देता हूँ। तो वो सर बिल्कुल मैनुअल वही से चीजें कभी, तो होती हैं। हाँ उसी जैसी एक्सरसाइज होती है, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं हो पाती, लेकिन कुछ लैब्स में वो भी वही हो जाती है। तो ये है, समझ ओके। आनी चाहिए। अच्छा जी, तो न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का वो ये है कि आप लोगों के सर ने भी आप लोगों को बता दिया होगा भाई प्रोजेक्ट किस चीज पर होगा, विंडोज फॉर्म पे होगा। सर अभी इस मुतालिक प्रोजेक्ट के हवाले से कोई बात नहीं नहीं की हुई है। बात, ठीक है, तो विंडोज फॉर्म पे ही होगा होपफुली। यस सर, विंडोज फॉर्म पे ही होगा। कंसोल पे तो सर हम सी शार्प प्रोग्राम पीएफ में बना चुके हैं। जी जी बिल्कुल सही है। तो न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, और जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज का सेशन का वो यही है कि भाई एक साइन अप पैनल को बनाएंगे। साइन अप पैनल से डेटाबेस में पहले वैल्यू को रजिस्टर्ड करवाएंगे। बिल्कुल यूं समझ लें कि जैसे हम लोग लैब नंबर 3 का टास्क मुकम्मल कर रहे हैं, वो मैं ओके टास्क सर। एग्जैक्टली आप लोगों को बनवाना सिखाऊंगा। आप लोगों ने जो अपने फॉर्म एक्सरसाइज नंबर 1 में जो फॉर्म्स बनाए होंगे उनकी कनेक्टिविटी भी वैसी होगी जैसे मैं भी यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे विजुअल सी शार्प का टेम्पलेट सबसे पहले सेलेक्ट करना है, देन विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे जाकर अपनी इस एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं ठीक है। ये मेरी एप्लीकेशन है, चाहे तो अपलोड भी कर दूंगा इसको एट द एंड ऑफ सेशन। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया अपना प्रोजेक्ट। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेते हुए चलेंगे कि भाई सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन। अब जो है ना हमारा ये वाला जो फेस है लैब नंबर 3 में, ये बेसिकली वो फेस है कि जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन को तो हमने बनाना स्टार्ट कर ही दिया था, लेकिन एग्जैक्टली आप लोगों ने किस पैटर्न को फॉलो करना है ये देखना है।
हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एप्लीकेशन कोई भी बनती है यूजर इंटरफेस बेस, ठीक है, यूआई बेस, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले डिजाइन फेस कंप्लीट किया जाता है। डिजाइन होगा तभी तो आपको बैक एंड वर्क फ्लो पता चलेगा कि यार उसके बैक एंड स्ट्रक्चर कैसे करना है, कोडिंग किस तरीके से करनी है, तमाम चीजें। तो इस टाइम जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट फॉर्म है, तो फॉर्म 1, जिसकी प्रॉपर्टी में जाकर हम इसको सबसे पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करके साइन अप कर देते हैं। साइन अप पैनल, या अगर ये भी ना करना चाहे तो हम इसको पहले कर देते हैं कि वेलकम टू एबीसी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमने थोड़े शशके कर लिए कि भाई प्रॉपर्टी करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर फला फला कर लिया, जो भी कर लिया। अब यहाँ पर नॉर्मली हमने क्या किया है कि भाई विंडोज फॉर्म कंट्रोल में एक इट्स अप टू यू मेन्यू स्ट्रिप दे दें या 2 बटन दे दें। हमने एक बटन ये दे दिया और इसी को कॉपी करके एक बटन यहाँ पर ये दे दिया, और इन दोनों बटन को सेम डिजाइनिंग करके सेपरेट कर लिया। आप जो भी टाइटल देना चाहो, सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि किस तरीके से हम लोग अपनी एप्लीकेशन को लेते हुए चलेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले मेरी एप्लीकेशन में एक टाइटल पेज आए कि भाई मेरी एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो वो इस फॉर्म से हो, और इस फॉर्म में फला फला कोई भी आप पिक्चर दे दें या कोई भी हेडिंग वगैरह दे दें। हेडिंग किस तरीके से देंगे, आपको एक लेबल उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक लेबल उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, और इस लेबल में हम लोग दे देते हैं अब इस हेडिंग को आपने स्पेसिफिक जगह पे करके इसका फॉन्ट वगैरह इसको कर देते हैं टाइम न्यू रोमन, बोल्ड इटैलिक, और इसका साइज 16 वाले बन। ये एक आदत हेडिंग आ गई। आपकी अपनी मर्जी कोई पिक्चर्स वगैरह ऐड करना चाहें तो मैं यहाँ पर इसको एक बटन दे देता हूँ लॉगिन, और एक बटन दे देता हूँ रजिस्टर नाउ। आपके पास ये 2 बटन भी आ गए। इसका भी फॉन्ट हम लोग चेंज कर लेते हैं, बोल्ड इटैलिक 14 साइज। तो वालेबन एक अदद हमारे पास ये वो फॉर्म बन गया कि जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब हमसे एप्लीकेशन में मांगेगा भाई अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो लॉग इन करो, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो सबसे पहले आप रजिस्टर्ड करवाओ अपने आप को। ठीक है। अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे ले जाए किसी और फॉर्म के अंदर जो कि रजिस्ट्रेशन पैनल होगा, और मैं चाहता हूं कि जब भी इसको रजिस्टर्ड करूं, रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करूं, तो ये फॉर्म बंद होके मेरे पास दूसरा फॉर्म खुल जाए जो कि मेरे पास क्या हो, रजिस्ट्रेशन पैनल हो। तो एक पैनल तो ये बन गया मेरे पास जो कि मेरा स्टार्टिंग वेलकम पेज है। मैं वेलकम पेज से जाना चाह रहा हूँ दूसरे पेज पे, तो भाई एक फॉर्म मेरे पास ये बन गया। जो वेलकम पेज है वो फॉर्म किस नाम से है, फॉर्म 1 के नाम से। तो मैं यहाँ पे एक और फॉर्म ऐड करवाऊंगा, राइट क्लिक करके ऐड करवाऊंगा एक और न्यू आइटम,
ये विंडोज फॉर्म 2 अंडरस्कोर करके मैं कोई इसका नाम दे देता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन क्लास। जरूरी नहीं है कि फॉर्म 2 लगाना आप पे वाजिब है, नहीं, आप इसको वो भी कर सकते हो। तो कोशिश ये करना कि अपने प्रोजेक्ट में जो भी कंट्रोल हो, जो भी फॉर्म हो, उनको एक मीनिंगफुल नेम देना। सही। जैसे कि ये मेरे पास फॉर्म है, इसका नाम हमने क्या दे दिया भाई, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये देखें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से एक फॉर्म बन गया। अब इसको मैं जो डिजाइन करूंगा वो रजिस्ट्रेशन पैनल के हिसाब से करूंगा कि भाई रजिस्ट्रेशन के टाइम मुझे कौन कौन सी फील्ड की रिक्वायरमेंट है। क्लास देखो, इसका नाम मैं इसलिए चेंज नहीं कर सका था क्योंकि ये करना भूल गया था, वरना करना चाहिए था। इस फॉर्म का नाम भी मुझे वेलकम पेज दे देना चाहिए था। तो आप लोग क्या करना कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट को बनाते हुए हर फॉर्म को कोई ना कोई मीनिंगफुल नेम देना। ठीक है। तो ये फॉर्म 1 का डिजाइन, ये उसका बैक एंड कोड। अब ये हमने दूसरा पेज खोला है रजिस्ट्रेशन का। अब इसमें हम लोग कुछ चीजें ले लेते हैं जो कि हमें रजिस्ट्रेशन के वक्त जरूरी हैं। तो पहले ये बता दूं कि हमें इस पेज में कोई एसक्यूएल की कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। इसमें हमें सिर्फ उस चीज की जरूरत है कि भाई हम जब भी इस बटन के पीछे जाएं तो इस बटन का नाम हमने क्या कर दिया, इस बटन का नाम जो है वो बटन 2 है। और जब इस बटन पे क्लिक करें तो इस बटन का नाम जो है वो 1 है। इस फॉर्म के अंदर इस बटन का नाम बटन 1 है और इसका नाम बटन 2 है। जब भी मैं क्या करूं कि इस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे कहाँ ले जाए, मुझे रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे ले जाए। तो मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म बनाया है। इसका ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगा रजिस्ट्रेशन इक्वल टू न्यू रजिस्ट्रेशन। ये चीज आपको सर ने पिछली क्लास में बताने की कोशिश की थी। ये है OOP का कॉन्सेप्ट कि एक क्लास को दूसरी क्लास के किसी मेथड में या दूसरी क्लास के अंदर या मेन में किस तरीके से एक्सेस करवाते हैं। देखो क्लास, समझना इस चीज को। मैं अभी OOP का नाम तो नहीं ले रहा, सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या था। ये भी एक फॉर्म था, ये भी एक फॉर्म था, लेकिन इस फॉर्म का नाम क्या है ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूं आपको कि विंडोज फॉर्म का हर कंट्रोल, चाहे फॉर्म ही क्यों ना हो, इटसेल्फ एक अपनी टाइप लेके बैठा हुआ है। लेकिन फॉर्म 50 ही हो सकते हैं। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू नेम उनको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देनी होती है। तो ये फॉर्म जो है फॉर्म 1 के नाम से है, ये फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन के नाम से। अब यहाँ पे मेरा एजेंडा क्या है कि भाई इस फॉर्म के अंदर जो ये बटन है, इस बटन के अंदर मैं कौन से फॉर्म को यूज कर रहा हूँ, इस फॉर्म को यूज कर रहा हूँ। तो एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को यूज करने का तरीका बेसिकली एक तरीका ये है जिसको कहते हैं हैज आ रिलेशनशिप। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ऊप का नाम कसदन नहीं ले रहा, ये भी ऊप की बात है, हैज अ रिलेशनशिप। इसको सिर्फ इस तरीके से समझें कि भाई असद अली, अली असद जो है वो एक स्टूडेंट है। तो क्या ये इज आ रिलेशन हुआ या हैज आ रिलेशन हुआ? सोच के बताइए जी स्टूडेंट। इज आ हुआ क्योंकि असद अली इज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? एक क्लास है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं असद के पास एक पेन है, तो पेन और स्टूडेंट क्या दोनों एक ही क्लास हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं कह सकता हूं असद अली हैज अ पेन। सही है। तो दो मेजर क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ये ध्यान में रखिएगा। आगे सर भी नाम लेंगे इस चीज का। अच्छा, तो अब मैं क्या करवा रहा हूँ कि इस बटन 2 के पीछे इस बटन को, इस फॉर्म को मुझे खुलवाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट पास करवाया। जो भी आपको फॉर्म है
उसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू उसका कंस्ट्रक्टर। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट करने के बाद शो का मेथड कॉल करवाया। इससे क्या होगा, जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो मुझे ये वाला फॉर्म मिलेगा। देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। तो अब ये मेरे पास वेलकम पेज आया। जैसे ही मैंने इस बटन को क्लिक किया तो मुझे कौन सा फॉर्म मिल रहा है भाई, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। लेकिन भाई मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास जब मैं रजिस्ट्रेशन बटन को क्लिक करूं तो वेलकम पेज हाइड होके रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगली लाइन में दिस डॉट हाइड। दिस का कीवर्ड भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होता है। क्यों होता है कि भाई अगर एक एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर उसके तमाम वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो आप दिस लिखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं असद अली की, तो असद अली क्या है, एक स्टूडेंट है, और अगर मैं असद अली पे ही रहते हुए बात करता हूं तो मैं बात करूंगा कि भाई दिस मैन इज फला 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 फला। दिस मैन के बाद ये चीज है, तो क्या है, दिस का कीवर्ड यूज करूंगा। तो यहाँ पे भी ये सिनेरियो है कि मैं चाहता हूं कि फॉर्म 1 बंद हो जाए, फॉर्म 2 खुल जाए। तो जो फॉर्म खुले उसका ऑब्जेक्ट, और मैं इस टाइम इसी फॉर्म की क्लास के अंदर हूँ, इसी के हुदूद में हूँ ना, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई ये वाला फॉर्म हाइड हो जाए। तो मैं किस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस। तो दिस का कीवर्ड है, अभी डिटेल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप लोग पढ़ोगे, इसकी टेंशन नहीं है। तो भाई अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते हुए इसको चेक भी करेंगे क्या वही वर्किंग हो भी रही है या नहीं। तो ये मेरा वेलकम पेज है, और जब मैंने इसको क्लिक किया तो देखें मेरे पास वेलकम पेज हाइड होके ये वाला रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। लेकिन क्लास आपने अपनी एप्लीकेशन को ऐसे डिजाइन करना है कि भाई जैसे मैंने हाइड तो कर दिया, मुझे वापस इस पेज को लाना तो मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं है। तो आपने कोई ऐसा बटन जरूर देना है कि जो आपको प्रीवियस पेज पे भी ले जाए वापस। कीप इन माइंड, इस चीज को आपने जहन में रखना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारा प्रॉपर तो डिजाइन नहीं है, प्रॉपर पेज तो डिजाइन नहीं है। अब हमें इस पेज पे हमने काम कर लिया, जब हमारा काम इस पे हो जाएगा तो हम ये वाला पेज डिजाइन करेंगे लॉगिन। तो वन बाय वन, बजाय इसके कि आप तमाम पेजेस को एक साथ छेड़ लो, कंफ्यूज हो जाओगे। सही है, वर्किंग खराब हो सकती है। अभी हमने क्या किया, वेलकम पेज में सिर्फ इतना काम है कि हमने दूसरा पेज एक्सेस करवाया। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे पेज को डिजाइन करेंगे। अब दूसरा पेज क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए है, और रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो हम लोग यहाँ पर दे देंगे कि भाई हमें एक लेबल रिक्वायर्ड है। इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, ये दूसरा लेबल रिक्वायर्ड है। पहला लेबल फर्स्ट नेम का है, दूसरा लेबल लास्ट नेम का है, तीसरा लेबल जो है वो मेरे पास ईमेल का है, चौथा लेबल जो है वो मेरे पास पासवर्ड का है, और पांचवा लेबल क्लास इस चीज को समझिएगा जेंडर का है। और जेंडर मैं टेक्स्ट फील्ड से नहीं लूंगा, जेंडर मैं रेडियो बटन से लूंगा। अब पहले लेवल में मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई फर्स्ट नेम, इस पे मैंने लिख दिया भाई लास्ट नेम, इस पे लिख दिया ठीक है, इतनी इनफ है। लेकिन आप लोगों का साइन अप पैनल यकीनन डिफरेंट होगा। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बटन हमने ले लिया ऐसा कि जो हमें वापस वेलकम पेज पे ले जाए। एक बटन ये ले लिया, एक बटन हमने ये ले लिया
कि भाई जो हमें अगले पैनल पे लेके जाएगा, जिसको मैंने कह दिया कि भाई रजिस्टर नाउ। और एक पैनल जो है वो मैंने, या मेरे ख्याल से अभी फिलहाल इनफ है। अब इनमें यूजर से इनपुट जाएगा तो भाई कैसे जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स से जाएगा। एक टेक्स्ट बॉक्स इसके साथ लगा दिया, इसी को कॉपी करके दूसरा टेक्स्ट बॉक्स इसके साथ लगा दिया, फिर इसी तरीके से तीसरा टेक्स्ट बॉक्स इसके साथ लगा दिया, यहाँ पर ये आ गया। अब जो समझने वाली चीज है ना, कि भाई डेटाबेस के अंदर जो क्यूरी लगती है उसमें हर कॉलम में एक ही वैल्यू जाती है, लेकिन जेंडर में क्या होगा, दो ऑप्शनल वैल्यू जाएगी। तो ऐसी तो क्यूरी हमने कोई पढ़ी नहीं अभी तक, क्या करें भाई? तो अब यहाँ पे आ जाएगा फड्डा। अब इस फड्डे को कैसे रिजॉल्व करना है ये देखेंगे, अभी हमें भी नहीं पता। तो रेडियो बटन में मैं कहता हूँ कि भाई आइदर मेल और फीमेल। सही है भाई, ये हिसाब किताब समझ में आता है। तो मैं यहाँ पर, अच्छा इसका नाम भी कर देते हैं, इसका नाम हमने ये कर दिया और इसका नाम रजिस्टर नाउ। अब इन सबको सेलेक्ट करके जरा थोड़े शशके कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये विजिबल हो गया। भाई हमारे हिसाब से जो है वो साइन अप पैनल इतना इनफ है। अगर कोई एड्रेस लेगा, फॉर एग्जांपल कोई अगर एड्रेस लेगा, तो एड्रेस में तो ये वाला टेक्स्ट बॉक्स नहीं यूज होता। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको मल्टी लाइन कर देंगे। मल्टी लाइन करेंगे तो आप एड्रेस के लिए हम लोग नॉर्मली इस तरह का टेक्स्ट एरिया लेते हैं, तो ये भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन अभी हमने क्या करना है, इसको मल्टी लाइन से हटा देना है और यहाँ पर से पासवर्ड लेंगे। पासवर्ड के लिए एक चीज ये करनी है कि भाई जब भी पासवर्ड फील्ड में हम लोग कुछ भी लिखें तो वो स्टैटिक फॉर्म में आता है नॉर्मली। तो आपने पासवर्ड फील्ड में जाना है और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है पासवर्ड 4 के नाम से, और यहाँ पर आपने लिख देना है स्टैटिक और इंटर कर देना है। इससे क्या होगा, पासवर्ड फील्ड में जो भी हम लिखेंगे वो पासवर्ड यानी स्टैटिक फॉर्म में आएगा। चलो जी, यहाँ पर ये भी हमारे पास हिसाब किताब हो गया और ये भी हमारे पास हिसाब किताब हो गया। अब हमने इस फॉर्म से क्या करना है, सबसे पहले इस फॉर्म में जाकर इसके बटन पे हमें मेन फॉर्म एक्सेस करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेन फॉर्म का, यानी वेलकम पेज का नाम क्या था, फॉर्म 1, F1 इक्वल टू न्यू फॉर्म 1। देन उसके बाद F डॉट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा शो, देन दिस डॉट हाइड। अब सबसे पहले वर्किंग देख लेते हैं भाई क्या है, एक दफा प्रोग्राम को बिल्ड कर लेते हैं। अभी तक के कोई एरर नहीं है, सही जा रहे हैं। ये मेरे पास वेलकम पेज, जब भी मैं रजिस्टर करूंगा तो मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन पैनल आ गया और बैक टू मेन, तो ये मेरे पास वापस। अब ये मेरा फ्लो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। वापस रजिस्ट्रेशन में जाऊंगा, अब मुझे रजिस्टर करवानी है। तो भाई अब सोचो कि सारा काम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब हमने ये डिजाइन फेज तो कर लिया, ये समझ लो कि ये लैब नंबर 1 हमने कर लिया। लैब नंबर 2 में क्या था, इसी साइन अप फॉर्म का क्या करना है, टेबल बनाना था।
तो अब हम लोग डेटाबेस में जाएंगे। याद हो हमने डेटाबेस इस नाम से बनाया था, पीएफ की टीआरपी के नाम से। और उसके बाद यहाँ पर एक अदर टेबल बना लेंगे। तो टेबल जो अब हम लोग बनाएंगे वो क्यूरी के थ्रू बनाएंगे। आपकी अपनी मर्जी है, डिजाइन फेस से बनाओ या क्यूरी से बनाओ। सबसे पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका डेटाबेस वही हो जो आप जिस पे टेबल बनाना चाह रहे हैं। यहाँ तक के बात समझ में आती है क्लास? यस सर। तो अब क्या करेंगे, इस टेबल को हमने क्रिएट कर लिया। ये हो गया टेबल क्रिएट। अपने डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेते हैं और ये आ गया मेरे पास एक अदर टेबल। तो भाई टेबल भी बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो रजिस्टर नाउ का बटन था, हम सबसे पहले उस बटन के पीछे चले आएंगे। ये बटन 1 कौन सा था, जो कि हमें लेके जा रहा था मेन पेज पे, मेन मेन्यू पे। और ये बटन कौन सा है जिससे हम लोग रजिस्टर्ड करेंगे। तो याद रखिएगा, विंडोज फॉर्म से एसक्यूएल सर्वर या किसी भी डेटाबेस की कनेक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले नेम स्पेस कॉल करवानी पड़ती है। और नेम स्पेस हमारे पास क्या होती है, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा। सही है। एक नेम स्पेस ये होती है जो कि ऊपर ऑलरेडी डिफाइन है, तो हम यहाँ पर दूसरी नेम स्पेस यूज करेंगे, एसक्यूएल क्लाइंट। अब जो हजरात एमएस एक्सेस वाले हैं तो वो डॉट करने के बाद OLEDB यूज करेंगे। एसक्यूएल सर्वर वाले एसक्यूएल क्लाइंट यूज करेंगे और एमएस एक्सेस वाले जो है वो OLEDB यूज करेंगे। सही। हम क्योंकि एसक्यूएल सर्वर वाले हैं तो हम लोग यहाँ पर एसक्यूएल क्लाइंट यूज करेंगे। दैट्स इट। पहला काम आप लोगों ने ये है, जो मेन फराइज है ना आप लोगों के, तो पहला फर्ज ये है। और दूसरा फर्ज जो है वो ये है कि सर्वर एक्सप्लोरर में जाके, अगर किसी के पास यहाँ पे नहीं आ रहा तो व्यू में जाकर ये आ जाएगा सर्वर एक्सप्लोरर, जिसकी शॉर्टकट की भी आप लोगों को दी हुई है। सर्वर एक्सप्लोरर में जाकर आप लोगों ने क्या करना है, ये डेटा कनेक्शन में अपने इस सर्वर को ऐड करवाना है, इस डेटाबेस को ऐड करवाना है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। आप राइट क्लिक करेंगे, पहले रिफ्रेश कर लें, देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऐड कनेक्शन। सही। तो यहाँ पर ऐड करेंगे। अब ये आपसे मांग रहा है सर्वर नेम। अब आपका सर्वर क्या है भाई, कौन बताएगा? इस टाइम सर्वर किस नाम से है, कहाँ पे है सर्वर? लैब 2 में बताया था भाई। सर एसक्यूएल। सर्वर कहाँ है सर्वर, और किस नाम से? सर जो पीसी का नेम होगा वही होगा सर्वर का। वेरी गुड। तो इस टाइम सर्वर ये बना हुआ है भाई। अब ये सर्वर नेम कैसे आएगा, यहाँ से आएगा, ये लिखा हुआ है ना सर्वर नेम। तो यहाँ से आप सर्वर नेम कॉपी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें ये भी ड्रॉप डाउन क्या है, इनविजिबल है। इसको रिक्वायरमेंट है कि भाई कौन से सर्वर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 85 सर्वर हो सकते हैं और हर सर्वर पे एक स्पेसिफिक डेटाबेस होता है। तो इस टाइम जो आपका ये वाला जो डेटाबेस है ये कौन से सर्वर पे पड़ा हुआ है, ये वाले सर्वर पे पड़ा हुआ है। तो हमने जैसे ये वाला सर्वर हम इसको देंगे तो ये हमें एक तो ये ड्रॉप डाउन विजिबल कर देगा,
और इस ड्रॉप डाउन पे मौजूद जितने भी डेटाबेस होंगे वो हमें मिल जाएंगे। कहीं ईआरपी नजर आ रहा है, पीएफ की टीआरपी, ये आ गया हमारा डेटाबेस। हमने अपने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया। टेस्ट कनेक्शन क्या है, सक्सीड, देन ओके, देन ओके। तो गालिबन क्या होगा कि ये हमारा सर्वर एक्सप्लोरर पे ये डेटाबेस अपलोड, यानी ये सर्वर अपलोड हो गया, कनेक्टिविटी अभी भी नहीं हुई। तो ये दो फराइज हैं जो आप लोगों ने अंजाम देने हैं। पहला क्या कि पहले ये वाली नेम स्पेस और ये वाली नेम स्पेस आप लोगों ने क्या करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, इनको एक्सेस करना है। अगला काम क्या करना है कि सर्वर एक्सप्लोरर में जाके आप लोगों ने अपने सर्वर को ऐड करवाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको सर्वर नहीं पता होगा तो डेटाबेस भी नहीं पता होगा, और जब डेटाबेस नहीं पता होगा कि कौन से टेबल पे काम करेगा इसको क्या पता। तो हमने यहाँ पर सर्वर ऐड करवा दिया। तो क्लास एक दफ़ा यहाँ पर मुझे एक्नॉलेज कर दो कि ये वाली बात यहाँ तक की अभी तक के सबको क्लियर है जो हम लोग करते जा रहे हैं। जी सर। यस सर। जी गर्ल्स, क्लियर है आपको? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने क्या करना है भाई, हमारे पास फॉर्म में दो ही बटन थे, एक बटन ये था, एक बटन ये था। अगर हम इसकी बात करें तो एक बटन ये था जिस पर हम काम कर चुके हैं, जिस पे हम लोग ये वाला काम कर चुके हैं, हमारा इस बटन पे और कोई काम नहीं। अब जो हमें काम करना है वो बेसिकली इस बटन पे काम करना है कि जब इन तमाम वैल्यूज को दे देंगे तो ये बटन जो है वो इन तमाम वैल्यूज को उठा के इस डेटाबेस में, इस टेबल के अंदर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम साइन अप, इस बटन इस टेबल के अंदर जो है वो वैल्यू को उठा के लाके दे देगा। अब ये काम करने का तरीक़ाकार क्या है भाई, इस चीज को समझिएगा। तो हम चले जाते हैं इस बटन के पीछे। आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, जब आप लोग ये वाली नेम स्पेस कॉल करवा देते हो ना, तो एसक्यूएल सर्वर की कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस एक्सेस करने की आप लोग अहलियत रखते हो। तो पहली क्लास कौन सी जो आप लोगों की सबसे जरूरत होती है, वो होती है हमारे पास एसक्यूएल कनेक्शन। किसी भी क्लास को एक्सेस, क्योंकि देखो एसक्यूएल कनेक्शन एक अलग क्लास है, और कौन सी क्लास में कहाँ पे यूज कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की क्लास, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में। तो ये क्या है भाई, रजिस्ट्रेशन तो एक फॉर्म टाइप है, लेकिन एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस की क्लास है। तो जब भी एक क्लास किसी दूसरी टाइप की क्लास में यूज होगी तो वो हमेशा उसके ऑब्जेक्ट से यूज होगी। तो CON क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज कर देनी है। अब ये वाली जो क्लास है, इट कंटेन पैरामीटर विच इज कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से आएगी भाई, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आप एक एसक्यूएल का कनेक्शन दे रहे हो, सही है, और इसके अंदर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग देनी होती है। कनेक्शन स्ट्रिंग में होता क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग में आपका सर्वर भी मौजूद होता है, आपका उस सर्वर पे मौजूद डेटाबेस भी मौजूद होता है, और ऑथेंटिकेशन भी मौजूद होती है कि कौन सी ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग आती कहाँ से, जो आप लोगों ने सर्वर ऐड करवाया है, राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाओगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये लिखी हुई आ रही है आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग। सिंपली आपने इसको क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई। अब बहुत से लोगों के पास कनेक्शन स्ट्रिंग जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो उनके पास यहाँ पर रेड मार्किंग एरर आ रहा होगा। वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि उनकी कनेक्शन स्ट्रिंग में स्लैश, सिंगल स्लैश यूज होंगे, और C# में सिंगल स्लैश जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। सिंगल स्लैश को इम्प्लीमेंट करने के लिए डबल सिंगल स्लैश देने पड़ते हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे, जहां पे सिंगल स्लैश हो वहां पे डबल स्लैश दे देना, नहीं तो आप सिंपल क्या करना कि @ का कीवर्ड लगा देना, सारे एरर रिमूव हो जाएंगे।
गॉट इट? यस सर। अच्छा जी।